लेट्स बिगिन अकाउंट विद सनी सर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सपेंडिचर का मीनिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम एक्सपेंडिचर के टाइप्स बोलते हैं, आज हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सपेंडिचर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है हमारे रियल लाइफ में, और हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर को हम किस टाइप से देखते हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर के सिंपल वे में तो बोलते हैं एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिसबर्समेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग अलग जगह पर बांट देना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से जब निकला तो मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज थे, और जब मैं रास्ते में पहुंचा तो मुझे फ्रूट्स पसंद आए, तो मैंने 200 रुपीज के फ्रूट्स परचेज करे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा मेरी बाइक में पेट्रोल बहुत कम है, तो मैंने 200 रुपीज का अपनी बाइक में पेट्रोल फिल करवाया। आगे चल के मैंने देखा कि मुझे 100 रुपीज का कुछ मार्केट से गुड परचेज करने थे, तो मैंने 100 रुपीज का गुड परचेज करे। आगे जाके देखा कि मुझे मेडिकल पर भी कुछ मेडिसिन परचेज करनी है, तो मैंने 200 रुपीज की ओवरऑल मेडिसिन जो थी उसको परचेज किया। अब आपने देखा होगा, सुना होगा ध्यान से कि 200 फ्रूट्स वाले को दिए, 200 का पेट्रोल, 200 की मेडिसिन एंड 100 रुपीज के मैंने कुछ अदर गुड परचेज किया। तो ओवरऑल मेरी अमाउंट हो गई 700 रुपीज। जब मैं घर से निकला तो मेरी पॉकेट में कितने थे? 1000 रुपीज। लेकिन उस 1000 रुपीज में से मैंने 700 रुपीज की अमाउंट को अलग अलग जगह पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, 200 रुपीज मेडिकल वाले को दे दिए, 200 रुपीज फ्रूट्स को दे दिए, 200 रुपीज जो है वो मैंने पेट्रोल फिल करवा दिया। तो इस टाइप से जब हमारा जो पैसा होता है हमारी पॉकेट में या हमारे बैंक में जो मनी होती है, जो कैश होता है, जब हम उस कैश को अलग अलग जगह पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसके अगेंस्ट में कुछ सर्विसेज, कुछ बेनिफिट्स हमें मिलने वाले होते हैं। इसलिए जब हम अपने बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, सर्विसेज को लेने के लिए हम अपने कैश को अलग अलग जगह जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसी को ही हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है ना। सेम बच्चों यही पॉइंट जो रहेगा वो आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा, हमारे अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपेंडिचर का करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है। चलिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको एक्सपेंडिचर की जो करेक्ट डेफिनेशन वो शो हो चुकी होगी। और एक्सपेंडिचर की करेक्ट डेफिनेशन है एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure। तो एसेट परचेज करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए या फिर गुड्स को परचेज करने के लिए जब भी हम अपना कैश दूसरे पर्सन को देते हैं, तो इसी को ही हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो होप सो आपको एक्सपेंडिचर की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक्सपेंडिचर ओवरऑल 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज आप मेरी इस वीडियो सुनने के बाद आपको जो डिफरेंस होगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो कभी भी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। अब आगे चल के आपकी कंफ्यूजन हमेशा दूर रहेगी। तो मैं आपको पहले सिंपल वे में बताता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, उसके बाद फिर हम अपनी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरी पॉकेट में थे 1000 रुपीज। ठीक है, जब हमारे पास से कैश जाएगा, जिसको बोलते हैं डिसबर्समेंट ऑफ कैश, जब हमारे पास से कैश चला जाता है और उसके अगेंस्ट में अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी आती है, तो उस खर्चे को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? मैं रिपीट करता हूं, जब भी मेरी पॉकेट से कैश जाएगा और उसके अगेंस्ट में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स आ जाती है, तो इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कैश दिया और मैंने मोबाइल फोन परचेज कर लिया। मेरे पास से कैश जाता है और मेरे पास मशीनरी आ जाती है। मेरे पास से कैश जाएगा और मेरे पास बाइक आ गई। ठीक है, मेरे पास से कैश गया और मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली। तो अब जब भी मेरे पास एक कैश जाता है और उसके अगेंस्ट में मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में एसेट्स बोलते हैं, एसेट्स आ जाती है, तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की करेक्ट डेफिनेशन क्या है। ये आपकी बोर्ड पर शो हो चुकी होगी, स्क्रीन पर देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset is called as capital expenditure, right? As such, the amount spent on the purchase of building, plant, furniture, etc. is capital expenditure. ठीक है ना? तो जब भी हम कोई बिल्डिंग परचेज करें, लैंड बिल्डिंग परचेज करें, प्लांट परचेज करें, बाइक परचेज करें, कार परचेज करते हैं, लैपटॉप परचेज करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है, जो हमारी एसेट को इंक्रीज करता है, या हम जिसको बोल सकते हैं जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, और या फिर जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, उसी को ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ और मैंने अपनी स्कूल के लिए, अपनी कोचिंग के लिए एक स्मार्ट बोर्ड परचेज कर लिया, राइट। तो स्मार्ट बोर्ड परचेज करना, स्मार्ट बोर्ड मेरे लिए क्या बन जाएगा? स्मार्ट बोर्ड मेरी एसेट बन जाएगी, और स्मार्ट बोर्ड का जो बेनिफिट है वो मैं एक साल तक नहीं, आने वाले कई सालों तक लेने वाला हूँ। सेकंड, थर्ड पॉइंट, जो हमारे स्मार्ट बोर्ड है वो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। तो इस टाइप से हम समझ जाएंगे कि जो मेरे पास से कैश गया था स्मार्ट बोर्ड को परचेस करने के लिए, उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 टर्म्स को फॉलो करेगा, जिसके 3 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर ये हो गया कि मेरे पास से कैश गया और मेरे पास कोई एसेट आ गई। सेकंड, मेरे पास से कैश जाता है और जो मेरे पास एसेट आती है या कुछ भी प्रोडक्ट आता है उसका बेनिफिट मैं लॉन्ग टाइम तक लेने वाला हूँ। एंड नंबर थर्ड, जब मेरे पास से कैश गया और जो भी मेरे पास एसेट या कोई भी मेरे पास आइटम आता है वो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इस टाइप की एसेट्स को, इस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। होप सो अभी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिवर्स होगा। फर्स्ट पॉइंट, जब हमारे पास एक कैश जाएगा और हमारे पास कोई एसेट नहीं आएगी, उल्टा हमारे पास कुछ सर्विसेज आएगी, मतलब मैंने किसी को कैश दिया और उसकी जगह पर मैंने केवल सर्विसेज अवेल कर ली, इसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रेलवे की टिकट परचेज करी और रेलवे में बैठकर, ट्रेन में बैठकर मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो मुझे ट्रेन से, रेलवे से केवल एक डिस्टेंस को जो था उसको कवर करने की मुझे सर्विस मिली, इसी को बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। मोबाइल फोन परचेज करना मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाना मेरे लिए बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। मैंने 10 रुपए रिक्शे वाले को दिए और उसको बोला कि मुझे घर तक छोड़ देना, तो रिक्शे वाले को जो मैंने 10 रुपीज दिए और रिक्शे वाले ने मुझे अपने इस प्लेस से मुझे घर तक छोड़ने के 10 रुपए लिए, तो रिक्शे वाले ने जो मुझे सर्विस दी, इस सर्विस को बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और मैं कोचिंग पढ़ाने के अगेंस्ट में अगर आपसे कुछ चार्ज लेता हूँ, फिलहाल तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन मैं अगर आपसे कुछ चार्ज लेता हूँ तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में मैं आपसे जो कैश लेता हूँ या जो भी मेरे पास फीस आती है, उस आप फीस को आपके लिए बोला जाएगा कि वो फीस आपके लिए बन गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो होप सो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस एकदम क्लियर हो चुका होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मशीनरी परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन मशीनरी अगर खराब हो जाती है, मशीनरी रिपेयर करवाना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट, ठीक है ना। मशीनरी परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन मशीनरी को चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है मेरा, वो एक्सपेंडिचर मेरे लिए बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। अब हम बात करते हैं एक जो थर्ड हमारा एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते कि डेफर्ड रेवेन्यू है क्या। तो सबसे पहले एक बात आप समझो कि जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। देखो, इसके पहले क्या समझाया था मैंने आपको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अभी मैं बोल रहा हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट, राइट। तो जब कभी हमारे पास से कैश जाएगा और जो हमें सर्विसेज मिलती है, राइट, वो एक साल के लिए नहीं, वो उसका बेनिफिट हम कई सालों तक ले सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस एक्सपेंडिचर को हम आने वाले कई सालों तक ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आपको क्लियर हो चुका होगा, हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट को
मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और मैं प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मैंने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाया, राइट। अब जो प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट हुआ उसका बेनिफिट केवल 1 साल के लिए नहीं, उस प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग हुई, उस प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट होगा उसको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसका बेनिफिट 1 साल के लिए नहीं हम कई सालों तक ले सकते हैं। तो इस टाइप का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट केवल 1 साल तक मिलता है, मतलब 1 साल, मैक्सिमम 1 साल तक मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मोबाइल फोन परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। लेकिन क्या जो हमने मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाया वो कई सालों तक हो जाता है? नहीं, हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है। अगर हम अपने फोन में रिचार्ज करवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीने, 60 डेज, 90 डेज या बहुत मैक्सिमम हुआ तो 1 साल तक ही हम अपने फ़ोन में रिचार्ज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराया, हमने बोला 5 साल के लिए आप रिचार्ज कर दो। बात के लिए थे या हमने रिक्शे वाले को जो 10 रुपीज़ दिए थे वो बस हमें एक ही बार सर्विस देगा, हमें घर तक छोड़ देगा, उसके बाद वो उसकी हमारी बीच में जो डील होती है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट हम केवल 1 साल तक ही ले पाते हैं, लेकिन जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट जो है वो होगा तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन उसका बेनिफिट हम आने वाले कई सालों तक ले सकते हैं। उसके एग्जाम में मैंने आपको बता दिया एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक बार हो जाने के बाद उसका बेनिफिट जो है वो हम आने वाले कई सालों तक अवेल कर सकते हैं, उसका फायदा हम ले सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।